हेलो दोस्तों, सक्सेस लोग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले स्टेनो एएसआई का एक मॉडल सेट देने का पूरे एग्ज़ाम बेस्ड तैयार किया गया है। ये टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिला था, उस पर आप लोगों ने ये किया है, उसका प्रैक्टिस किया है और इसका आंसर की आपको यहाँ से मिल रहा है। तो चलिए इसका आंसर की देख लेते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में से स्थापित हुए? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? इसका सही आंसर है आपका ए, पुर्तगाल। पुर्तगाल के साथ सबसे पहले संबंध स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, 4 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सिंदरी में। सिंदरी में किया गया था। बी नंबर सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? इसका सही आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आपको मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? 7 नंबर का सही आंसर आपका भी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। 8 का जो है बी ऑप्शन सही है, अलेक्जेंडर रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय प्रदूषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय प्रदूषण नहीं है? सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और धुआं। धुआं जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। धुआं जो क्या है, गैसीय प्रदूषण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 10 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? भाषा नहीं, भाषा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो 10 का सही आंसर है आपका बी, पाली। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, जल के शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल के शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, निस्पंदन। निस्पंदन जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेकुरल। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्वीय बल। ऑप्शन डी, गुरुत्वीय बल। 13 नंबर का जो है ऑप्शन डी सही है, गुरुत्वीय बल। 14 नंबर है, द्रवों के घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रवों के घर्षण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, श्यानता। 14 नंबर का ऑप्शन ए सही है, श्यानता। आगे बढ़िए। अगला है 15 नंबर प्रश्न है, घूर्णन द्वारा किया गया कार्य होता है। घूर्णन द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो ये हमेशा शून्य होता है। 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हमेशा शून्य। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 16 नंबर, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यदि एक लोहे की गेंद को पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी या घुल जाएगी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यह पारे या पारद की सतह पर
तैरेगी। 16 का ऑप्शन भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। 17 का बी सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए सेल्वास। 18 का ए सेल्वास। 19 नंबर प्रश्न है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? इसका है पेरिनीज। पेरिनीज सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर प्रश्न है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की तट का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 21 नंबर प्रश्न है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? 22 नंबर प्रश्न है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? ऑप्शन देख लीजिए सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी के घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। इसका ऑप्शन सही होना चाहिए सी। सी सही है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ है? भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। 23 का डी है हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? अटल टनल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। 24 नंबर प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस प्राणी के संरक्षण के से संबंधित है? इसका 24 का सही हो जाएगा डी बाघ। 25 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी शुक्र। 26 नंबर प्रश्न है बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ जो है किस नदी के तट पर बसा है? इसका सही आंसर है आपका 26 का सी अलकनंदा। 26 का ऑप्शन सी सही है अलकनंदा। अगला है 27 नंबर प्रश्न कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी बेल्जियम। बेल्जियम को जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। अगला 28 नंबर प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 28 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न है संविधान के अनुसार भारत है एक। संविधान के अनुसार भारत है एक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए संघीय राज्य है। संघीय राज्य ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 30 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? 30 का सही आंसर आपको हो जाएगा ए रूस। रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। अगला है 31 नंबर प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से कौन संबंधित है? तो 131 का हो जाएगा सी अनुच्छेद 51। 31 का सी अनुच्छेद 51। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका ए सही हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। अगला 33 नंबर प्रश्न है संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? शून्यकाल किस देश की देन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारत। शून्यकाल भारत की देन है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी राष्ट्रपति को। 34 का डी राष्ट्रपति। 35 नंबर प्रश्न है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 35 का डी बांग्लादेश। 35 का डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 36 नंबर की, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका भाग है? 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका भाग है? इसका सही आंसर है आपका डी अंगारलैंड। अंगारलैंड का भारतीय उपमहाद्वीप जो है किसका है? अंगारलैंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी ब्रह्मपुत्रा। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। 38 नंबर प्रश्न है, शीत ऋतु में किस तट पर वर्षा होती है? शीत ऋतु में जो है किस तट पर वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन ए सही है। 39 है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा किवीथू। किवीथू। 40 नंबर प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40 का डी झारखंड। इसका ट्रिक आप लोग को याद होना चाहिए, मित्र पर गमछा झार। चलिए अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? 41 का है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? 41 का ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु। 42 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 42 का आपको डी होना चाहिए, अनाईमुडी। ऑप्शन डी सही है, अनाईमुडी। अगला प्रश्न है जो 43 नंबर, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का ये क्वेश्चन जो है मिसमैच, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इसके कहने का मतलब है सबसे बड़ा मिट्टी का जो है क्वांटिटी जो है या मात्रा किसकी है सबसे ज़्यादा? तो 43 का आपका जो है ए हो जाएगा कछारी मिट्टी का। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? 44 का बी हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई। 45 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंवर सिंह। 46 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों थे। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 46 का डी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। 47 के बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 48 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। 48 का डी सही आंसर है। 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है आपको आयोजित किया गया था बम्बई में। बम्बई। 49 का डी सही है। 50 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी विफलता के बाद आरंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में। 50 का सी सही हो जाएगा। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? गोवा था, इसलिए सबसे लास्ट में छोड़ के भी गया कहाँ? गोवा को ही, वहाँ अपना मुख्यालय बनाए हुए था। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। 52 का सी सही है। 53 का, दूध का दही में जमने का क्या कारण है? दूध का दही में जमने का क्या कारण है? 53 का आपका हो जाएगा सी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेसिया। ऑप्शन सी सही है। 55 नंबर प्रश्न है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। ऑप्शन सी सही है। 55 का ऑप्शन सी। 56 है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है। रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है? तो ये है जो
आपका 56 नंबर का हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर, रुधिर दबाव मापक स्फिग्मोमैनोमीटर। 57 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन डी सही है 57 का। 58 नंबर प्रश्न है, मोटापा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये वसा उत्तक की अधिकता के कारण, वसा जम जाने से मोटापा होता है। 59 नंबर प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अस्थि में सर्वाधिक लवण कौन सी मात्रा में कौन पाया जाता है? इसका है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम, हड्डी में जो है सबसे ज़्यादा क्या है? कैल्शियम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? 60 का आपका सी हो जाएगा, विटामिन सी। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो 61 का हो जाएगा बी, आपका केसिन। केसिन। 62 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, अल्फा किरण। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किसकी है? अल्फा किरण की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? 63 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्वेल ने। 63 का बी सही आंसर है। 64, उदासीन क्रिया में बनता है। 64 नंबर प्रश्न है, उदासीन क्रिया में क्या बनता है? इसका सही आंसर होना चाहिए डी, लवण तथा जल। सही है डी। 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, लवण तथा जल। उदासीन क्रिया में लवण तथा जल। चलिए 65 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो रासायनिक का नाम क्या है? 65 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। 66 नंबर प्रश्न है, जंग से 66 नंबर प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइप, सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते के परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? यशदीकरण कहते हैं। यशदीकरण। 66 नंबर का आपका ए सही हो जाएगा, यशदीकरण। 67 नंबर प्रश्न है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? तो आपको 67 का सही हो जाएगा ए, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। 68 नंबर प्रश्न है, रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? 68 नंबर प्रश्न है, रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? तो 68 का आपका हो जाएगा डी, प्रणोदक। प्रणोदक। 69 नंबर प्रश्न है, टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला किसकी इकाई है? तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन से। 71 नंबर प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य की है? कथकली नृत्य ये आपके केरल की है। 71 का डी, केरल। 72 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1931 में भारत में पहली बोलने वाली फिल्म कौन बनी थी? तो 72 का सही हो जाएगा ए, आलम आरा। 72 का ऑप्शन ए, आलम आरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? 73 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अरविंद्रनाथ टैगोर। अरविंद्रनाथ टैगोर। 74 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय कवि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। 74 का बी, हैदराबाद। चलिए 75 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? 75 नंबर का प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? इसका सही आंसर है बी, सीवी रमन को। 75 का बी, सीवी रमन। 76 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर है जयदेव। ऑप्शन बी सही है।
77 नंबर प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बापू के जयंती पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 77 का आपका सी 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। 79 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का पहला महासचिव चुना जाने वाला अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो 79 का सही आंसर है आपका 79 का सही आंसर हो जाना चाहिए आपको बी कमलेश शर्मा। सही है, कमलेश शर्मा। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? कमलेश शर्मा। चलिए 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है? यह है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो 80 का आपका सही आंसर है सी मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर। 81 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना की शुरुआत की थी? तो 81 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका बी पानीपत हरियाणा से। 81 का भी पानीपत हरियाणा से। 82 है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है? किस देश ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा आपको बी जापान। जापान ने जो है फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। 83 नंबर प्रश्न है, रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी मध्य प्रदेश। रातापानी मध्य प्रदेश। 84 नंबर प्रश्न है, कौन सा गांव भारत का पहला सौर सीमा गांव बन गया है? कौन सा गांव जो है भारत का पहला सौर सीमा गांव बन गया है? 84 का ये सही है, मसाली। 85 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 105वां है, ऑप्शन सी। 86 नंबर है, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? विज्ञान रत्न पुरस्कार से जो है आपको सम्मानित किया गया है गोविंद राजन पद्मनाभन। 87 नंबर प्रश्न है, नागिनक्टी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नागिनक्टी पक्षी अभयारण्य ये जो है आपका बिहार में है। बिहार में नागिनक्टी पक्षी अभयारण्य बिहार में। अगला है 88 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो 88 का आपका सही आंसर है बी जम्मू कश्मीर में। 89 नंबर प्रश्न है, 100वां तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? 100वां तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? 89 का आपका सही आंसर है सी ग्वालियर में। ग्वालियर। 90 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? 90 का सही आंसर है आपका ये छत्तीसगढ़ ने। 91 नंबर प्रश्न है, SLCR परियोजना किस शहर में स्थापित की गई है? SLCR परियोजना। 91 का सही आंसर है आपका बी वाराणसी। 92 नंबर प्रश्न है, किस देश ने 2024 SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये किसने किया है? 92 का हो जाना चाहिए आपको डी पाकिस्तान। डी सही आंसर है, डी पाकिस्तान। चलिए 93 नंबर प्रश्न देखिए। 93 नंबर प्रश्न है, चाकू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाकू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सलमान रुश्दी। चाकू नामक पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी। 94 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 1987 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इससे नियुक्त किया गया है विजया रहाटकर को। विजया रहाटकर। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखिए, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज, देखिएगा ये कंफ्यूजन वाला है, तेज गेंदबाज कौन है? तो ये आपका बन गया है 96 का सही आंसर है आपका सी
जेम्स एंडरसन, तेज गेंदबाज जो है जेम्स एंडरसन बन गए हैं। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपका पश्चिम चंपारण है। 97 का ए सही है। 98 है, किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो ये किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 98 का ए सही हो जाएगा। 99 का है, मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल है, इजी है, आप उसको बना सकते हैं। एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में दूसरे तत्व की मात्रा कितनी है? तो इसको आप ऐसे बनाइएगा, 147/42 करके, और बाकी जो बचा है 42, 60, 50, 58। तो इसको हल करने के बाद जो आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 99 का आंसर है आपका C 203 ग्राम। 100 है, सुनील और मनोहर कैरम खेल रहा है। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, उसका प्रतिद्वंदी किस दिशा में देखेगा? तो इसको आप ऐसे करके बना सकते हैं, सुनील और मनोहर कैरम खेल रहा था। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था तो ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब। तो मान के चलिए सुनील यहाँ है, यहाँ से उत्तर पूरब देख रहा है, तो अब उसका प्रतिद्वंदी जो है यहाँ से देखेगा, किधर देखेगा? तो ये हो जाएगा दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम। 100 का आपका क्या है? ए नंबर ऑप्शन, 100 का ए सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपका टेस्ट अच्छा गया होगा। इसमें अगर आप 75+ नंबर कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप श्योर रहिए, आप अपनी तैयारी को बस स्मूथ वे में लेके चलिए, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 75 नंबर प्लस कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।